کا माइंड ना करें, काफी दिनों से आपकी तकरीर जारी है, बिल्कुल, लेकिन अब मैं ऐसी बात करने लगा जो आपकी और आपके जितने भी जियाले हैं कोई सुनने को तैयार नहीं है। ज़ियाउल हक ने मुझे और दो दूसरे शख्सों को, 3 आदमियों को कहा कि एक दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो यहाँ आए और इसी सोफे पर बैठे और सोफे से उठ के नीचे कालीन पर बैठ गया और मेरा घुटना पकड़ा और कहा कि आपकी मिलिट्री की ताकत और मेरी सियासी ताकत मिल के हुकूमत चलाते हैं। मैंने उनको उठा, ये आपने देखा तो नहीं ना, ये ज़ियाउल हक ने बताया है। तो क्या मतलब? बस नहीं, वो ज़ियाउल हक तो आपको पता है उनकी बात का क्या ये है। आप जितना वो उन्होंने वोल्टा फेस किया है, जितना वो अपनी बातों पे नहीं, मुझे तो उन्होंने कभी कोई गलत बात नहीं की थी। हमसे की मैं हमें कहा मैं 3 महीने के लिए आ रहा हूँ, 10-11 साल आपसे तो फिर आप ये अपने लगे रहे। हमें कहा ना, मैंने पहले कहा था बात मुकम्मल होने दें। बात मुकम्मल करें आप। ठीक है चौधरी साहब, आप बात मुकम्मल करें। उन्होंने ये कहा और उनका, मैंने कहा नहीं भाई सर, आप सियासतदान हैं, आपने हुकूमत करनी है, मेरा क्या काम है, हम तो फौज के वर्दी में आए हैं, वर्दी में। तो इस तरह ये बातें जो है ना, मैं भी आपको 2 वाक़े सुना दूं। क्या कौन सा एक गालिब अहमद ने मुझे सुनाया, मैं ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिगार पी रहे थे और वहां उस मीटिंग में मेरा एक सका रिश्तेदार भी मौजूद था जो अब इस दुनिया में नहीं है। अच्छा। तो मौसूफ ने हाथ में एक एस्ट्रे पकड़ी हुई थी। अच्छा। और जब जो भुट्टो साहब ये एस्ट्रे, और फिर गालिब अहमद ने मुझे ये बात सुनाई, जो कि ब्यूरोक्रेट थे बहुत मशहूर और आपके इनके अजीज थे, आपके करीबी दोस्त जो रोज आप बैठते हैं वहां पे, कि जब ये मुल्तान में गए वहां पे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरा था, तो वहां पे कमिश्नर और कोर कमांडर की लड़ाई होगी आपस में। कोर कमांडर ने कहा जनाब ये चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं तो मैं इनकी हिफाजत करूंगा, और कमिश्नर ने कहा कि ये सिविलियन है। तो भुट्टो साहब के सामने पेश हुए तो ज़ियाउल हक ने कहा, गालिब अहमद की बात बता रहा हूं, ये पूछ लीजिएगा राणा साहब, वो जो हैं राजा साहब से, कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, मुझे नहीं पता कि आपकी हिफाजत मेरे ज़िम्मे है या फौज के ज़िम्मे है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद अगर कोई बंदा आया, आपको मैंने कहा कि मुझे बताया रास्ता, उसने बताया, आप तीसरे चौथे आदमी की बातें कर रहे हैं यार, वो ये इस तरह ना करें। मैंने खुद, ज़ियाउल हक ने भी अगर आपको बताया था तो मुझे बताएं, उसने अपना हल। मैं कसम खा सकता हूं कि आज उसको मरे भी कितनी साल हो गए, हमने कौन सा यहाँ बैठना है, आज तक मुझे याद है एक चीज भी जो उन्होंने मुझे कही गलत साबित नहीं। कौम से कहा कि मैं 90 दिन के लिए आया हूं, टीवी पर नहीं कहा, आप जो ना रोना चाहते हैं नहीं, टीवी पे रोज झूठ बोला नहीं बोला। चले का माइंड ना करें, काफी दिनों से आपकी तकरीर जारी है। बिल्कुल, लेकिन अब मैं ऐसी बात करने लगा जो आपकी और आपके जितने भी जियाले हैं कोई सुनने को तैयार नहीं है। ज़ियाउल हक ने मुझे और 2 दूसरे शख्सों को, 3 आदमियों को कहा कि एक दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो यहाँ आए और इसी सोफे पर बैठे और सोफे से उठ के नीचे कालीन पर बैठ गया और मेरा घुटना पकड़ा और कहा कि आपकी मिलिट्री की ताकत और मेरी सियासी ताकत मिल के हुकूमत चलाते हैं। मैंने उनको उठा, ये आपने देखा तो नहीं ना, ये ज़ियाउल हक ने बताया है। तो क्या मतलब? बस नहीं, वो ज़ियाउल हक तो आपको पता है उनकी बात का क्या है। जितना वो उन्होंने वोल्टा फेस किया है, जितना वो अपनी बातों पे नहीं, मुझे तो उन्होंने कभी कोई गलत बात नहीं की थी। हमसे की हमें कहा मैं 3 महीने के लिए आ रहा हूँ, 10-11 साल आपसे तो फिर आप ये अपने लगे रहे। हमें कहा ना, मैंने पहले कहा था बात मुकम्मल होने दें। बात मुकम्मल करें आप। ठीक है चौधरी साहब, आप बात मुकम्मल करें। उन्होंने ये कहा और उनका, मैंने कहा नहीं भाई सर, आप सियासतदान हैं, आपने हुकूमत करनी है, मेरा क्या काम है, हम तो फौज के वर्दी में आए हैं, वर्दी में। तो इस तरह ये बातें जो है ना, मैं भी आपको 2 वाक़े सुना दूं। क्या कौन सा? एक गालिब अहमद ने मुझे सुनाया, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिगार पी रहे थे और वहां उस मीटिंग में मेरा एक सका रिश्तेदार भी मौजूद था जो अब इस दुनिया में नहीं है। अच्छा। तो मौसूफ ने हाथ में एक एस्ट्रे पकड़ी हुई थी। अच्छा। और जब जो भुट्टो साहब ये एस्ट्रे, और फिर गालिब अहमद ने मुझे ये बात सुनाई, जो कि ब्यूरोक्रेट थे बहुत मशहूर और आपके इनके अजीज थे, आपके करीबी दोस्त जो रोज आप बैठते हैं वहां पे, कि जब ये मुल्तान में गए वहां पे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरा था, तो वहां पे कमिश्नर और कोर कमांडर की लड़ाई होगी आपस में। कोर कमांडर ने कहा जनाब ये चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं तो मैं इनकी हिफाजत करूंगा, और कमिश्नर ने कहा कि ये सिविलियन है। तो भुट्टो साहब के सामने पेश हुए तो ज़ियाउल हक ने कहा, गालिब अहमद की बात बता रहा हूं, ये पूछ लीजिएगा राणा साहब, वो जो हैं राजा साहब से, कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, मुझे नहीं पता कि आपकी हिफाजत मेरे ज़िम्मे है या फौज के ज़िम्मे है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद अगर कोई बंदा आया, आपको मैंने कहा कि मुझे बताया रास्ता, उसने बताया, आप तीसरे चौथे आदमी की बातें कर रहे हैं यार, वो ये इस तरह ना करें।
मैंने खुद जियाउल हक ने भी अगर आपको बताया था ना हाँ, तो मुझे बताएं उसने अपना हल मैं कसम खा सकता हूँ कि आज उसको मरे भी कितनी साल हो गए, हमने कौन सा यहाँ बैठे हैं। आज तक मुझे याद है एक चीज भी जो उन्होंने मुझे कही गलत साबित नहीं हुई। कौम से कहा कि मैं नबे दिन के लिए कौम को कहे, टीवी पर नहीं आप कहा जो ना रोना चाहते हैं नहीं रोते नहीं रहे। टीवी पे रोज नबे दिन रोज झूठ उसको बोला गाली नहीं बोला देते हैं। चले मैं नहीं कायद बोलता। साहब